प्यारे दोस्तों साथियों, जहां पर आजकल लोग 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए तमाम ही तरह के जायज़ व नाजायज़ काम कर लेते हैं, यानी कि वो काम कर लेते हैं जो कि शरीयत के एतबार से मना है या जिनको कहा जाए कि हराम है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या, अल्लाह के एक ऐसे ख़ास दोस्त का वाक़या हम लेकर के हाजिर हैं जो आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, जिसका उन्वान है दस्ते गैब से रोटी का मिल जाना। तो इस वाक़े को आप लोग देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहद ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एक मरतबा ख्वाजा उवैस करनी 3 रोज़ से भूखे थे। यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आप लोगों ने वाक़यात बेहद ज़्यादा सुने होंगे, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने हुआ करते थे। आपके पास खाने के लिए कोई चीज़ भी न थी और आप कई दिन के भूखे थे, यानी कि 3 रोज़ के भूखे थे, और ना ही कोई पैसा था जिससे कि आप कहीं से खाना खरीद सकते थे, उस खाने को खरीद करके खा सकते थे। अचानक आपको एक दिरहम मिला। जैसे कि हम आप लोगों को बता दें कि इस वक्त रुपया चलता है, पैसा चलता है, उस वक्त दिरहम चला करते थे। तो आपको अचानक एक दिरहम मिल जाता है। आपने ख्याल किया कि हो सकता है कि ये दिरहम किसी का गिरा पड़ा हो, शायद किसी राहगीर का गिर गया हो, कोई यहाँ से निकल करके जा रहा हो, उसका गिर गया हो। चुनांचे आपको दिरहम को वहीं पर पड़ा रहने दिया और आप आगे चलने लगे। और आगे चलकर जब आप आगे चल दिए, आपने सोचा कि अगर कोई चीज़ खाने को नहीं मिल सकती है तो घास ही खा लेता हूँ, क्यों ना, मेरा पेट तो भर ही जाएगा। यूं इस तरह भूखे रहने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं जिससे कि मैं 2 वक्त का खाना खा सकूं। लिहाजा आप आगे चल दिए और आपने इरादा किया कि क्यों ना मुझे घास ही खाना चाहिए। अभी ये सोच ही रहे थे कि एक भेड़ी को देखा जो कि एक गर्मा गर्म रोटी ला रही थी। भेड़ी ने रोटी लाकर आपके आगे रख दी। आपने समझा कि शायद ये रोटी किसी और की मिल्कियत होगी, इसलिए आपने उस रोटी को हाथ भी न लगाया। इस भेड़ी ने ज़बाने हाल से इरशाद फरमाया, यानी अर्ज किया कि ए उवैस करनी, जिस खुदा का तू बंदा है मैं भी उसी की मखलूक हूँ, और तू खुदा पर यकीन कर कि इसने ये रोटी खुद ही भिजवाई है। ये सुनते ही ख्वाजा उवैस करनी ने रोटी खाना शुरू कर दी। आप फरमाते हैं कि जिसने खुदा को पहचान लिया उस पर कोई चीज़ पोशीदा नहीं रहती, और खुदा को पहचानने वाले ही आरिफ व जाहिद हैं। गर्ज ये कि जो शख्स अल्लाह का बंदा बन जाता है उस पर हर चीज़ वाज़े और अरफा हो जाती है, ताकि उसको दुनिया की किसी चीज़ के मुतालिक जानने में दिक्कत न हो। मगर अल्लाह ताला ये बुलंद मकाम सिर्फ उवैस करनी जैसी शख्सियत को अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों साथियों, इसमें यह कहा गया है कि अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए जो भी काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए भूखे रहते हैं, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही आपके खाने का इंतज़ाम करेगा। लेकिन यहाँ पर सारा दारो मदार जो है नीयत पर है। अगर आपने नीयत कर ली है किसी भी तरह की, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उस नीयत को ज़रूर कबूल फरमाने वाला है। जिस तरह से हज़रत उवैस करनी ने सिर्फ एक दिरहम पड़ा हुआ था, उसको उठाया और ये सोचा कि ये किसी और की मिल्कियत है, मैं इसको भला कैसे ले सकता हूँ, तो ये हुआ आपके अंदर का ज़मीर जाग गया। जिस तरह से हज़रत उवैस करनी ने उस दिरहम को वहीं पर रख दिया। लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग रोड पे पैसे पड़े हुए होते हैं, उसको उठा लेते हैं। पैसे तो दूर, आजकल लोग एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर दिया है, इंसानियत को शर्मसार करना शुरू कर दिया है सिर्फ चंद पैसों के लिए। तो इस तरह से आपका ईमान डगमगा जाएगा और आप जहन्नम की तरफ बढ़ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों साथियों, हज़रत उवैस करनी के वाक़े से हम तमाम ही लोगों को ये ज़्यादा सीख लेनी चाहिए कि किसी भी तरह के किसी के माल पर नज़र नहीं रखना चाहिए। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मजदूरी करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो रक्षा भी चला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जायज़ काम होना चाहिए, किसी भी जायज़ काम में शर्माना नहीं चाहिए। तो प्यारे दोस्तों साथियों, हज़रत उवैस करनी का ये वाक़या आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए। तो प्यारे दोस्तों साथियों, मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद रखें।